Iran has been on edge for the past couple of years. Iranian state television has confirmed that indirect nuclear talks between Iran and the United States have begun in Geneva. India Today brings you an exclusive report from the primary nuclear enrichment facilities in Natanz and Isfahan areas. This marks the second round of negotiations, coming months after a dramatic escalation in 2025 when US forces struck Iran's nuclear sites. Our team on the ground has visited the very areas at the center of these tensions. आज तक की टीम इस समय मौजूद है नतांज शहर में। नतांज शहर ईरान से तेहरान से करीबन 250 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पर है और करीबन यहाँ पर आने के लिए 6 से 7 घंटा लग जाता है। इस समय आज तक की टीम जब यहाँ पहुँची, ये इलाका बहुत शांत हमको दिखा। हालांकि ये वो इलाका, आप समझ जाइए कि ये वही इलाका है जहाँ पर पिछले साल अमेरिका ने 3 शहरों पर फोर्दो, नतांज और इस्फहान में 3 अटैक किए थे और अमेरिका का मानना था कि उसने जो कैपेबिलिटीज़ हैं ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़, उनको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। अभी यहीं पर हम लोग मौजूद हैं। अगर आप देख रहे हो मेरे पीछे, अभी ये शहर शांत है और इसे थोड़ी पीछे, यानी करीबन माना जाता है कि 8 से 10 किलोमीटर के पीछे वो पहाड़ी इलाकों के अंदर वो फैसिलिटीज़ हैं नतांज शहर में, जहाँ पर लगातार अमेरिका की तरफ से अटैक किए गए थे। ये इलाका बहुत क्लासिफाइड है, इलाका बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है। यहाँ पर चुनिंदा घर है और वो लोग रहते हैं जो या तो आप कह सकते हैं कि सरकारी महकमों में काम करते हो या फिर यहाँ के अपने लोग जो लोकली बिजनेस यहाँ पर करते हो। ज़्यादातर लोग यहाँ पर आके बसते नहीं है क्योंकि ये तेहरान से करीब 250 से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। आज तक की टीम यहाँ पहुँची है और आपको पहला ऐसा चैनल, दुनिया का पहला ऐसा चैनल इस समय आपको मैं बता रहा हूँ जो यहाँ पर मौजूद है, जो आपको पल पल की ना सिर्फ ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है बल्कि उन शहरों में भी, आपको उन इलाकों में भी दिखा रहा है जहाँ पर लगातार कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में भी खतरा चरम पर है। यानी एक बार फिर से अगर अमेरिका अटैक करता है तो अमेरिका उन्हीं न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करेगा जो आप कह सकते हैं कि ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय मौजूद है इस्फहान में, जो ईरान के लिए सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। इसका अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें तो इसे, वैसे जिस जगह में मौजूद है, इसे कहा जाता है नक्शे जहान। यानी ये इस्फहान की सबसे बड़ी पहचान है जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यानी इस्फहान को अगर पहचानना हो तो फिर नक्शे जहान ज़रूर आना पड़ता है। लेकिन इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं कि महत्व है, वो है ये IRGC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। यानी यहाँ पर जो इनकी जो एरोस्पेस की जो हेडक्वार्टर्स है वो यही मौजूद है। यहाँ एयर डिफेंस सिस्टम्स हो या फिर आप कह सकते हैं कि जो उनके यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट्स है वो भी यहाँ मौजूद है। आपको याद होगा 2025 में जब अमेरिका ने अटैक किए थे तो इस्फहान ही दूसरी ऐसी जगह थी जिसपे सबसे ज़्यादा अटैक किए गए थे। यानी पहले अटैक सबसे ज़्यादा जो थे वो तेहरान में किए गए और फिर इस्फहान में। तो आप मान के चल सकते हैं कि आखिरकार ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन अमेरिका या फिर आप कह सकते हैं ईरान के लिए क्यों ज़रूरी होगी। अभी जहाँ मौजूद हैं ये पूरा नक्शे जहान का इलाका मैं आपको दिखाकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इलाका इस समय किस तरीके का माहौल यहाँ पर मौजूद है। हालांकि देखिए अभी यहाँ पर लोग बहुत आम जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन इस्फहान में भी इस तरीके का अलर्ट जारी है कि अगर कुछ होता है तो इस्फहान को भी आप कह सकते हैं कि तुरंत रेड कॉर्नर या फिर आप कह सकते हैं इमरजेंसी में तब्दील कर दिया जाएगा। यहाँ पर सिक्योरिटी पूरी तरीके से मुस्तैद कर दी जाएगी और यहाँ पर जो चीज़ें हैं ये नेशनल चीज़ें या फिर आप कह सकते हैं लोगों की आवाजाही बंद कर दी जाएगी। नेशनल इमरजेंसी से पहले यहाँ के ताज़ा हालात हम आपको दिखा रहे हैं और हम आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस जगह का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है। यहाँ पर लगातार अमेरिका की नज़रें हमेशा बनी रहती है क्योंकि ये सबसे पुराने न्यूक्लियर इनरिचमेंट साइट्स में से भी एक है और आप मान के चलिए कि इस्फहान के अपने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के साथ साथ इसका मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस ईरान के लिए है।